वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान लोगों को होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारा सर चकराने लगता है, अचानक जी घबराने लगता है, नौजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है और कई बार तो ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वॉमिट हो भी जाती है। तो इसी दिक्कत को मोशन सिकनेस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी समस्या के बारे में और मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स और इसके अलावा मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपको मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन सिकनेस होती क्यों है, मोशन सिकनेस का कारण क्या है। देखो, मोशन सिकनेस होती इसलिए है कि हमारे दो सेंसरी ऑर्गन्स हमारी मोशन को डिटेक्ट करते हैं, हमारी आंखें और हमारे कान। तो जब इनके बीच का तालमेल अगर बिगड़ जाए तो हमें मोशन सिकनेस होनी चालू हो जाती है। हमारे जो कान है उसका इनर जो पार्ट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि जब हम मोशन में होते हैं तो वो भी घूमने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मोशन में होने के बावजूद अपना बैलेंस बना कर रख पाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप एक ही जगह पे खड़े होकर घूमना चालू कर दो और घूमने के बाद रुक जाओ तो थोड़ी देर तक आपको लगने लगता है कि आप अभी भी घूम रहे हो। ठीक है, तो उसका होने का कारण ये है कि जो फ्लूइड है हमारे इनर ईयर के अंदर वो उस टाइम भी मोशन में होता है, जिसको स्टैटिक पोजिशन में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब क्या होता है कि रुकने के बाद आंखें स्टैटिक चीज़ को देख रही होती हैं और जो हमारा कान है, हमारे जो इनर ईयर है, वो सेंस कर रहे होते हैं कि हमारी अभी मोशन में ही हैं हम लोग। तो इसी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है और हमें चक्कर आने चालू हो जाते हैं, सर चकराने लगता है और कई बार ये चक्कर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते और हम गिर भी पड़ते हैं। यही सेम चीज़ हो रही होती है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी व्हीकल के अंदर। हमारी आंखों के सामने से बहुत सारी चीज़ें मूव होती हुई दिख रही होती हैं, तो हमारी जो आंखें हैं वो सेंस कर रही होती हैं कि हम मोशन में हैं और यही सिग्नल्स वो ब्रेन को भेजती है। इसी तरीके से जो हमारे कान का जो इनर पार्ट है जिसके अंदर वो फ्लूइड होता है वो मोशन के साथ साथ, हमारी बॉडी की मोशन के साथ साथ वो भी मूव कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमारे कान सेंस करते हैं कि हम मोशन में हैं और ये सिग्नल वो ब्रेन को भेज रहे होते हैं। तो इस वजह से वो तालमेल बना रहता है और हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब इस तालमेल में दिक्कत आनी चालू हो जाती है, गड़बड़ आनी चालू हो जाती है, तो फिर हमें ये समस्या होनी शुरू हो जाती है। हमारी आंखें अगर ये सेंस कर रही हैं कि हम स्टैटिक हैं, मोशन में नहीं है, और हमारे कान जो है सेंस कर रहे हैं कि हम मोशन में हैं, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है और हमारा जी खराब होना चालू हो जाता है, उल्टी होने की फीलिंग आने लगती है, उल्टी हो भी जाती है, सर चकराने लगता है, चक्कर आने चालू हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कहा जाता है मोशन सिकनेस। और अब बात करते हैं कि इस दिक्कत को कैसे अवॉइड किया जाए और अगर ये होनी शुरू हो जाए तो कैसे इसको कंट्रोल या मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ड्राइविंग आती है तो आपको ड्राइविंग करनी चाहिए, आपको पैसेंजर सीट पर नहीं बैठना चाहिए। ड्राइविंग करते टाइम हमारी आंखों और हमारे कान का जो एक वो बैलेंस है वो बना रहता है और हमारा ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता और हमें मोशन सिकनेस की दिक्कत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। दूसरी टिप ये है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, पैसेंजर सीट पर आपको बैठना होता है और आपको पता है कि आपको ये दिक्कत होती है, तो आपको आगे वाली सीट पर बैठना चाहिए ताकि आप बाहर की तरफ, सामने की तरफ देख पाएं और सामने की तरफ भी देखते हुए आपको जितना दूर हो सके उतना दूर की तरफ देखना चाहिए, यानी होराइजन तक देखना चाहिए। होराइजन उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे कि धरती और आसमान मिलते हुए जिस पॉइंट पर दिखाई देते हैं वहां तक आपको देखना चाहिए। आप अगर गाड़ी के बिल्कुल आगे देखेंगे या फिर गाड़ी की विंडशील्ड से, खिड़की से बाहर आप देखेंगे, बार बार सर की मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि आपको आंखों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी मूव करती हुई दिखाई देंगी और उतनी तेज़ी से हमारे कान उस मूवमेंट को सेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से फिर वही दिक्कत होनी चालू हो जाएगी और आप मोशन सिकनेस की समस्या में फंस जाएंगे। और तीसरी टिप यह है कि आप किसी भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो, आपको उसकी डायरेक्शन में ही फेस करके बैठना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या बस में या टेम्पो में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कई बार वो साइडवेज वाली सीट होती है या फिर वो उल्टे डायरेक्शन में सीट होती है, तो उन पर बैठना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इससे आप मोशन सिकनेस की दिक्कत को अवॉइड कर पाएंगे। और चौथी टिप ये है कि अगर आपको मोशन सिकनेस की दिक्कत होनी शुरू हो गई है तो फिर आपको अपनी खिड़की पूरी खोल लेनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर आपको मिल सके और फ्रेश एयर में आप लंबे लंबे सांस आपको लेने चाहिए, जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिलैक्स फील होगा। लेकिन कई बार ऐसे सिनेरियो होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप खिड़की नहीं खोल सकते, जैसे कि बाहर का मौसम ख़राब है, बहुत ठंडा है, या फिर आप एयर कंडीशन व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप खिड़की नहीं खोल पाएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एसी के ब्लोअर के बिल्कुल ठीक सामने बैठ जाना चाहिए ताकि एसी की हवा वो डायरेक्ट आपके फेस पे लगे और आप धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाए। और पांचवें टिप ये है कि ट्रैवल करते टाइम जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो उस टाइम पर आपको किसी भी टाइप के स्क्रीन को देखना अवॉइड करना चाहिए।
जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाल लेते हैं और फ़ोन को हम कुछ उसमें देखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ उसमें जो भी आपको काम करना तो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपकी आँखें एक स्टैटिक चीज़ को देख रही होती हैं। जो फ़ोन का स्क्रीन है वो स्टैटिक है और आपकी आँखें उसको देख रही होती हैं, लेकिन जो आपके कान हैं वो व्हीकल की मोशन को सेंस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ब्रेन को कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हमें ये मोशन सिकनेस की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको मोबाइल का यूज़ कम से कम करना चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ होम रेमेडीज जिसकी मदद से आपको मोशन सिकनेस को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला है एक्यूप्रेशर। मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूं जिसको P6 कहा जाता है, जिसको स्टिमुलेट करके आप अपनी मोशन सिकनेस की दिक्कत को सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है और जहां पे आपकी हथेली खत्म होती है वहां पर आपको अपने राइट हैंड की 3 उंगली यहां पर लगानी है और 3 उंगलियां जहां पर थर्ड उंगली आ रही है वहां पर आपको अपना अंगूठा लगाना है। तो ये जो पॉइंट है ये है P6। तो इस पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है सर्कुलर मोशन में मसाज करके। यहां पर आपको अच्छे तरीके से प्रेशर देना है। प्रेशर दे करके सर्कुलर मोशन में आपको 5 से 7 मिनट मसाज करनी है और इसके बाद आपको आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली होम रेमेडी है जिंजर यानी अदरक। अगर अदरक का आप छोटा सा पीस एक काट करके अपने मुंह में रख लें, उससे हल्का हल्का रस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसको आपको पीते रहना है, जिससे कि आपको मोशन सिकनेस में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू चाट सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। और चौथी होम रेमेडी है मुलेठी। मुलेठी लकड़ी जैसे पीसेज होते हैं छोटे छोटे, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, जिसका कि 1 या 2 पीस छोटे से आप अपने मुंह में रख लें और उसको हल्का हल्का चबाएं, जिससे कि उसका रस निकलना शुरू हो जाएगा और आपको उसको पी लेना है। इसके अलावा आप पुदीने की जो पत्तियां होती हैं उनको भी चबा सकते हैं और इसके लिए आप सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ की 1 चम्मच आपको मुंह में डालनी है और उसको चबाना है, जिससे कि हल्का हल्का उसका जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसको पीते रहना है। तो ये जो होम रेमेडीज़ हैं इसकी मदद से आपको मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपका कोई भी सवाल हो ट्रैवलिंग से या ट्रैकिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।